नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के सामने एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज हम भारत के सामान्य परिचय के बारे में डिस्कशन करेंगे। आइए देखते हैं भारत का सामान्य परिचय। यदि हम ग्लोब पे देखेंगे तो भारत उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है ग्लोब पे? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में भारत स्थित है, जिसका भौगोलिक क्षेत्र 328.72 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, यदि भारत के पूरा भौगोलिक क्षेत्र की बात करेंगे, क्षेत्रफल कितना है भारत का, तो 328.72 मिलियन हेक्टेयर है। ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है और जो कि विश्व का 2.4% जो है भाग कहाँ है? भारत में है। ठीक है, यदि पूरे विश्व की बात करेंगे उसका 2.4% भाग जो है विश्व का जो है भारत में है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है, क्षेत्रफल में देखेंगे 2.4% भाग जो है भारत कवर करता है विश्व का, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखेंगे 7वां स्थान जो है भारत जो है विश्व में रखता है। ठीक है, भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित राज्य हैं और जनसंख्या के मामले में भारत विश्व में प्रथम स्थान रखता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और हम देखेंगे जो है भारत का स्थिति और विस्तार क्या है। ठीक है, स्थिति विस्तार की बात करेंगे, यदि हम देखेंगे भारत 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट जो है उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। भारत कहाँ स्थित है? 37 डिग्री 6 मिनट से 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश पे स्थित है। वही हम बात करेंगे देशांतर की, देखेंगे तो 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर से लेके जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है भारत स्थित है। ठीक है, और एग्जाम में क्या पूछता है आप देखेंगे, सबसे उत्तरी बिंदु क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है, सबसे पूर्वी बिंदु क्या है, सबसे पश्चिमी बिंदु क्या है। यदि हम सबसे उत्तरी बिंदु की बात करेंगे भारत में जो है तो इंदिरा कॉल है। ठीक है, क्या है? इंदिरा कॉल है सबसे उत्तरी बिंदु, जो कि जम्मू कश्मीर में जो है पहले जो मैप था, अभी पहले मैप के अनुसार जो है जम्मू कश्मीर है, जो अभी का मैप है उसके अकॉर्डिंग जो है सबसे उत्तरी बिंदु लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है? इंदिरा कॉल उसका नाम दिया गया। ठीक है, वहीं हम बात करेंगे जो है दक्षिणी बिंदु, उत्तरी तो इंदिरा कॉल हो गया, दक्षिणी बिंदु की बात करेंगे तो केप केमोरियन है। कहाँ है ये? कन्याकुमारी में है। ठीक है, ये स्थल की बात करेंगे दक्षिणी बिंदु। यदि पूरे ओवरऑल दक्षिणी बिंदु बात करेंगे तो 6 डिग्री 4 मिनट जो है ये कहाँ है? जो है इंदिरा पॉइंट है। कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। ठीक है, ये याद रखिए आप। यदि हम देखेंगे जो है सबसे पूर्वी बिंदु की बात क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है कि बिथू है, जो अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और सबसे पश्चिमी बिंदु की बात करेंगे तो गोरमोथा है। कहाँ है? गुजरात में है। ठीक, ये आप याद रखेंगे। यदि हम वही देखेंगे जो है पूरब से पश्चिम की लंबाई कितनी है, या विस्तार की बात करेंगे, यदि हम अरुणाचल प्रदेश से लेके जो है गुजरात तक देखेंगे तो पूरब से पश्चिमी विस्तार की बात है तो 2933 किलोमीटर क्या है? पूरब से पश्चिम की लंबाई है। ठीक, उत्तर से दक्षिण की लंबाई की बात करेंगे 3244 किलोमीटर क्या है? उत्तर से दक्षिण की लंबाई है। अब हम देखेंगे जो है भारत के जो है पड़ोसी देश, भारत के साथ कौन कौन से देशों की सीमा लगती है, वो कौन कौन से है। अब हम देखेंगे यहाँ पाकिस्तान से जो है भारत की सीमा जो है 3323 किलोमीटर जो है लगती है। किससे? जो है पाकिस्तान के साथ जो है 3323 किलोमीटर सीमा लगती है भारत की। वहीं अफगानिस्तान देखेंगे, जिसमें अफगानिस्तान 106 किलोमीटर जो है सीमा अफगानिस्तान से लगती है, जो कि सबसे कम सीमा साझा करता है। कौन? अफगानिस्तान भारत के साथ। चीन देखेंगे, चीन जो है 3388 किलोमीटर सीमा साझा करता है। किससे? जो है भारत से। अब देखेंगे इस पार्ट में, इधर जो है चीन साझा करता है, देन इधर अरुणाचल प्रदेश में सीमा साझा करता है चीन। 3388 किलोमीटर चीन साझा करता है किससे? भारत के साथ। नेपाल 1751 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जबकि भूटान देखेंगे जो है 699 किलोमीटर सीमा भारत के साथ साझा करता है। यहीं देखेंगे म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा साझा करता है म्यांमार।
बांग्लादेश की बात करते हैं। बांग्लादेश जो है सबसे ज्यादा जो है सीमा साझा करने वाला भारत से कौन है? बांग्लादेश है। 4096 किलोमीटर सीमा साझा करता है कौन? बांग्लादेश सबसे ज्यादा। सबसे कम अफगानिस्तान, सबसे ज्यादा बांग्लादेश जो है भारत का सीमा साझा करता है। इंपॉर्टेंट है, कहीं कहीं पूछता रहता है सबसे कम सीमा साझा करने वाला भारत के साथ कौन सा देश है? तो अफगानिस्तान है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। और वहीं देखेंगे पाक जल संधि है। ठीक, पाक जल संधि जो है किसके साथ है? पाक जल संधि भारत और श्रीलंका के बीच में जो है पाक जल संधि है। ये आप याद रखेंगे, एग्जाम में कहीं न कहीं पूछता रहता है। इधर बे ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल की खाड़ी है। इधर जो है अरेबियन सी है। यहाँ दमन एवं दीव दादर नगर हवेली है। या लक्षद्वीप है यहाँ, और इसके नीचे जो है अंडमान निकोबार है। यदि हम देखेंगे तटरेखा की बात करेंगे, भारत में जो है कितनी तटरेखा है? तटरेखा की बात करते हैं हम। तटरेखा में जो है 7516.6 किलोमीटर जो है तटरेखा भारत में है। ठीक है, और इसमें जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य जो है गुजरात है। कौन सा है? गुजरात क्या है? सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश है तटरेखा में। ठीक है, ये याद रखेंगे आप लोग। और एक चीज और हम आपको बता दे रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा डिस्कस कर दे रहे हैं यहाँ। एक बीचों बीच भारत में एक बीचों बीच जो है क्या गुजरती है? कर्क रेखा गुजरती है। ये 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो हम बता दे रहे हैं कौन कौन से राज्य से गुजरती है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। आप देखेंगे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद झारखंड, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये 8 राज्य हैं जिससे जो है कर्क रेखा गुजरती है। और भारत जान ही रहे हैं 28 राज्य है, 8 केंद्र शासित राज्य है, और नई दिल्ली इसकी राजधानी है। ये छोटा सा परिचय रहा भारत का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में कहीं ना कहीं ये चीजें पूछती रहती हैं। आप ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।